3. Now, if we are talking about rule number 3, this is the heart of order number 37. You should have to know rule number 3 when we are talking about summary procedure. So here the court has given a lot of discretion, okay, and that is actually what order number 37 talks about. Now, if the defendant appears, अब क्या होता है कि चलो defendant appear हो, मतलब defendant जो है वो appear हो रहा है या नहीं हो रहा, दो सिचुएशन यहाँ पे आपको मिलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अपीयरेंस में क्या हुआ कि डिफेंडेंट अपीयर नहीं करता है, तो प्लेंटिफ को क्या होता है, सर्व कर दिया जाता है समन्स फॉर जजमेंट, राइट. उसके बाद जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट तो वो तो अपना डिफेंड करेगा, तो डिफेंडेंट फाइल करता है लीव टू डिफेंड. लीव का मतलब होता है परमिशंस टू डिफेंड. अब क्या करेंगे, कोर्ट को एग्जामाइन करना पड़ेगा डिफेंसेस, ठीक है, कि क्या करें, लीव टू डिफेंड करें या फिर हम समन फॉर जजमेंट कर दें. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट द डिफेंसेस एग्जामाइंड बाय द जजेस. सो इट्स very important. So there are 3 scenarios where the court has a lot of discretion towards the summary procedure. So first of all, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अगर डिफेंस जेन्युइन है, ठीक है, तो अनकंडीशनल लीव जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा. एग्जाम्पल, अगर डिफेंडेंट बोलता है कि मैंने तो ऑलरेडी पेड कर दिया, तो ट्रायल जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा. और अगर डिफेंडेंट को अगर डिफेंस ऐसा लगता है कि पॉसिबल है, डाउटफुल है, तब क्या करेंगे, कोर्ट क्या करेंगे, कंडीशनल लीव दे देंगे. वो बोलेंगे ठीक है, पार्शियल आप डिपॉजिट कर दो, आधा आप डिपॉजिट कर दो, फिर हम आपके ट्रायल के बारे में बात करते हैं. सो डिपॉजिट 5 लाख रुपीज़, देन वी कंटेस्ट द ट्रायल. देन सबसे लास्ट में है कि अगर डिफेंस जो है वो एक शैम है, अगर वो फ्रॉड है, तो फिर आपका जो परमिशन है वो ग्रांट नहीं होने वाला है, दैट विल रिफ्यूज़ एंड द प्लेंटिव गेट्स द डिग्री. ठीक है, ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट कंडीशनल प्रोसीजर है अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, जो आपको पता होना चाहिए. एंड दैट इज़ एक्चुअली द हार्ट ऑफ ऑर्डर नंबर 37, जो कोर्ट को ये पावर देता है कि आप एग्जामाइन करो कि आपको लीव टू डिफेंड देना है या नहीं देना है. लीव